नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि आप सभी की एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। मैं ये वीडियो बस इसलिए लेकर आई हूँ कि आपके जो सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ हैं उनका एक वन शॉट मतलब एक तरीके से ओवरव्यू कह सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको कितनी याद है कितनी नहीं है। और एक बार मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता दूँगी कि किस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको मैंशन करना है और क्या लिखना है, जिसकी आपकी ये सारे ये जो चारों सेंट्रल आइडियाज़ है ये आप भूलेंगे नहीं। और इनमें से कुछ भी आएगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको लिख के आएंगे और नंबर आपके बिल्कुल कटेंगे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया एक ही वीडियो में, वन शॉट है ये। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया सबसे पहले देखते हैं। माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड। ये चार जो सेंट्रल आइडिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हर सेट में अलग अलग तरीके से पूछता है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से पूछे। आपको लिखना जो है वो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं एक तरीके से बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको सेंट्रल आइडिया न लिख के आपको चैप्टर से रिलेटेड उसका ओवरव्यू लिखने के लिए आ जाए, या उसको एक्सप्लेन करो ऐसा लिखने के लिए आ जाए 80 वर्ड्स में या कुछ ऐसे। तो भी आपको मैं बता दूं कि अगर ये आएगा तो इसी का जो मैंने बताया ऑलरेडी सेंट्रल आइडिया में वही चीज़ें आप लिख दीजिएगा, और मैं गारंटीड बोल रही हूँ कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और ये मतलब सारे में वही करना है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है। बट फिर भी चलिए शुरू करते हैं। माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखा है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जाना नहीं है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किड्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किड्स, कीपिंग क्वाइट पेबलो नेरूडा, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये तो आर से आपको समझ में आ जाएगा, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको याद करना है ये चारों, ये तो लिखना ही लिखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स, किस तरीके से आप याद रखेंगे, मतलब नेचर्स के थ्रू जॉन किट्स का याद कर लीजिएगा। और कीपिंग क्वाइट में पेब्लो नेरूडा, मतलब अपने अंतर इंट्रोस्पेक्शन वाला जो वर्ड मैंने बोला है आपको इसमें ध्यान रखना है, लिखना ही लिखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। माई मदर एट 66 में जो पोइट है वो अपनी माँ को खोने का डर बता रही है सभी को, मतलब वो वही पेश कर रही है, सामने हमारे रख रही है कि भाई वो उसको अपनी माँ को देख के डर लगता है कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर चली ना जाए, क्योंकि उसकी माँ की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मतलब वो देख देख के वो डर रही है। तो पोइट के डर को बताया है, कमला दास ने अपने डर को उसमें बताया है कि जो उनकी माँ जो बूढ़ी हो रही है उनको देख के उनको डर लग रहा है। बट वो अपना ध्यान भटकाने के लिए कह सकते हैं, जब हम एक चीज़ से देख देख के डर लगने लगता है तो अपना ध्यान भटका देते हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए जब अपनी गाड़ी से बाहर देखती है तो बाहर सभी खुश खुश दिखते हैं उसको, पेड़ जो है वो दौड़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कार चला रही होती है, बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के उसके मन जो है जो उदास था वो खुश हो जाता है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में आपको क्या करना है, नेचर की खूबसूरती से रिलेटेड है वो पूरा टोटल। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या करना है, मतलब कि थिंग ऑफ ब्यूटी समझ में आ रहा है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी किसी चीज़ की खूबसूरती। और इसमें जॉन किट्स ने नेचर की खूबसूरती बताई है, मतलब नेचर जो है वो इतना अच्छा है, वो मतलब हमेशा ही बढ़ता भी जाता है, वो कभी मतलब नेवर डाइज, वो कभी मरता नहीं है। और उसको देख के हर किसी को सुकून मिलता है। अगर कोई बीमार है तो वो ऐसी जगह जाता है जहाँ चारों तरफ खूबसूरत मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली हो, देख के आंखों को सुकून मिले, पहाड़ी कहते हैं ना हिल स्टेशन में चलो अच्छा लगेगा दुनिया की भाग दौड़ से। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो कभी मरती नहीं है। और उसी के बारे में इन्होंने बताया है। वो हमारे सारे दर्द जो कह सकते हैं, पेन्स जो है वो हम भूल जाते हैं वहाँ जाके। और फिर नेक्स्ट आता है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में इंट्रोस्पेक्शन है, मतलब आत्मनिरीक्षण करने से दुनिया की मतलब जो पोइट है वो जो आसपास चल रहा है उनको पता है कि सभी लोग बिना डायरेक्शन के चल रहे हैं, और सभी लोग मतलब अभी आज के टाइम पे सब चीज़ देख के जो हिंसा हो रही है, चारों तरफ वायलेंस हो रहा है, सब चीज़ों को देख के वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आज की जो जनरेशन है उनका कोई गोल नहीं है, वो विदाउट डायरेक्शन घूम रही है। इस टाइप की चीज़ें वो बताए हैं उसमें। और उन्होंने बोला है कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक तरीका है। अगर कोई मतलब जब इंट्रोस्पेक्शन करने लगेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब करने लगेंगे लोग, तो मतलब ये सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और अब एक सही डायरेक्शन में उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी। इस तरीके से पेब्लो नेरूडा ने बताया है। अ रोड साइड स्टैंड में क्या है, अ रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया, वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं रोड साइड स्टैंड में कि मतलब वो जो लोगों की दयनीय अवस्था है, मतलब जो रोड के साइड में जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनकी जो दयनीय अवस्था है उसको बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। उनकी स्थिति को बता रहे हैं कि उनकी स्थिति और दयनीय हो रही है और लोगों का ध्यान उन पे नहीं जा रहा है। तो
हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनका ये मतलब एक तरीके से उनको ये बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा रोड साइड स्टैंड मतलब वही है कि रोड के साइड में जो लोग रहते हैं ना, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कह सकते हैं। इस चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पोएम में बताया है। तो टोटल सेंट्रल आइडिया में आपको यही सब लिखना है, ये चारों का अलग अलग है। एक और है एन एलिमेंट्री स्कूल वाला एक है जो स्लम एरिया में जो स्कूल मतलब खोलने के ऊपर है, जिसमें वो जो पोएट है वो मतलब उन लोग स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको देख के उनको अच्छा नहीं लगता है। वो उस वहाँ की गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, मतलब अपील करते हैं कि वो उन बच्चों के लिए कुछ करे। स्लम एरिया में के जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन के थ्रू उनका जो जीवन है वो सुधारने की कोशिश करें। मतलब इसके अलावा एक वो बच जाता है सेंट्रल आइडिया, इसलिए मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया। बट ये चारों बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसलिए मैंने इन चारों को इंक्लूड किया है। सो मतलब इसके अलावा वो वाला भी अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम ऐसा करके है। मैंने कल उसकी वीडियो अपलोड की थी और काफ़ी बच्चों ने उसे देखा भी है और बहुत इजी वे में मैंने बताया है। तो वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो अभी आप एक बार वन शॉट में देख सकते हैं, मतलब एक बार जाके देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना देखने के बाद अब आपके दिमाग से ये चीज़ें जाएंगी नहीं और काफ़ी अच्छे तरीके से छप गई होंगी। चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो देख के अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम सभी को।